Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eye so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा अपना एक बड़ा बिजी डे का व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मुझे अपने घर को वीकली जो रीसेट करना होता है वो करना है, और अपने किचन को रीसेट करना है, कैबिनेट को जिसमें मेरे जो है ना सारे दालें शालें पड़ी हुई हैं उसको प्रॉपरली रीसेट करूँगी। आप लोगों ने इंट्रो में देख लिया होगा, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। खैर एनीवेज़, ये मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में मैं सनी साइड अप बना रही थी। बहुत से लोगों ने मुझे कहा ब्राउन ब्रेड क्यों नहीं खाती? मैंने जितनी भी बेकरी से लेकर आई हूँ सीरियसली वो ज़ाया ही हुई है, क्योंकि वो ब्राउन ब्रेड है ही नहीं। तो इसलिए मैं यही ब्रेड लेकर आती हूँ कि ज़ाया नहीं होती, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। खैर मैं आज नाश्ते में सनी साइड अप बना रही थी, और उसके बाद ये है कि आज मैं अपना घर रीसेट करूँगी। शुरू में तो मैं वही काम कर रही होती हूँ जो डेली बेसिस पे कर रही थी, जैसे नाश्ता कर लेने के बाद मैंने अपना बेड वगैरह ठीक करना है। तो मुझे जो है ना बेडिंग के लिए बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। आगे आपको मैं अपना बेड दिखाती हूँ कि आप अपनी बेडिंग कहाँ से खरीदती हैं, कौन सी ब्रांड है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ऑनलाइन एक ब्रांड से अपनी बेडिंग मंगवाई थी। अस्तगफिरुल्लाह, वो इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी। मुझे आदत है बहुत अच्छी क्वालिटी की बेडिंग की, और वो ऐसी थी जैसे कोई टिश्यू का कपड़ा, कभी वो वहाँ जा रहा था मेरे स्प्रेड और कभी वो वहाँ जा रहा होता था। तो मेरा जो बेडिंग होती है वो बड़ी सॉलिड किस्म की मज़े की होती है, जो आगे आपको नज़र आएगी। और वैसे भी आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग मेरा कमरा देखते हैं तो आपको पता है कि मैं अपना बेड बहुत मुझे अच्छा लगता है तैयार हुआ हुआ। तो ये वाली बेडिंग मैं कूनूर मिल से लेती हूँ। मैंने बहुत दफ़ा बताया, उनकी ऑनलाइन कोई शॉप नहीं है, आई विश होती। और वो ये है कि उनका फैक्ट्री आउटलेट है, मैं वहाँ जाती हूँ। अच्छा खासा मेरे घर से दूर है, बट मैं जाके ना बड़ी खुश होती हूँ। बड़े ज़बरदस्त किस्म के बेड स्प्रेड भी मिलते हैं, बड़ी प्यारी बेडिंग भी मिल जाती है। तो मैं वहीं से लेकर आती हूँ, और फिर जब मैं अपने डेली बेसिस की मेरी रूटीन यही है कि जैसे ही कमरा खाली हुआ मैं अपना बेड ठीक करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 90% आपकी जो रूम की पर्सनैलिटी होती है ना वो आपके बेड से होती है। सो बेड वगैरह ठीक कर लेने के बाद ये स्प्रे मैं करती हूँ। स्प्रे के लिए भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और लॉन्ग लास्टिंग होती है आपके पूरे बिस्तरों से, पर्दों से, सोफ़ों पे। ये क्योंकि ये ऐसा स्प्रे नहीं है कि आप करेंगे तो आपका कमरा जो है ना वो गीला हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मैं साइड पे लिख दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसके अंदर मैं कोई भी एसेंशियल ऑयल जो मेरे पसंद का होता है वो डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, और 1 टीस्पून के बराबर मैं सिरका डालती हूँ। सिरका ये करता है कि इसकी खुशबू को जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। रात को मैंने जो है मेरा ये स्क्रू ड्राइवर का सेट है, और ये बहुत पुराना है सीरियसली, इसको 8-10 साल हो गए होंगे। ये हमने क्वेटा से ख़रीदा था, रशियन मार्केट से। तो ये मैंने निकाला और ये हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे स्क्रूज़ हैं, जो कि आपको मतलब ये स्क्रू ड्राइवर है, डिफ़रेंट किस्म की इसमें शेप्स हैं। आपने जब भी कोई चीज़ खोलनी होती है, आप इससे आराम से खोल लेते हो। तो रात को मैंने इसको निकाल के इसको इस बैग में खाली कर दिया था, और इस डब्बे को मैंने अच्छे से धो लिया था। जब आप अपनी पुरानी चीज़ें निकालते हैं ना, उसको एहतियात से रखते हैं, उनको वॉश कर लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं, तो होता क्या है कि आपकी चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती और बहुत जल्दी पुरानी नहीं लगती। तो हमेशा कोशिश करें हफ़्ते में 1 आध बार कोई ऐसी चीज़ जो कि हो सकता है आपकी नज़रों से दूर हो और आपको भूल गई हो, उसको निकाल के, धो के अच्छे से जो वॉशेबल हो, और उसके बाद जो है ना उसको दोबारा यूज़ किया करें, तो आपको बहुत अच्छी दिली सैटिस्फैक्शन मिलती है। तो इस तरह से मैंने अपने इस पूरे जो है ये स्क्रू ड्राइवर के सेट को अच्छे से वॉश कर लिया। इसके अंदर सारे जो उसके छोटे-छोटे से पार्ट्स थे वो लगाए, और फिर इसको मैंने सँभाल के रख दिया। जब आप दोबारा इस्तेमाल करते हो ना तो आपको एक बड़ी मतलब खुशी फ़ील होती है।
कल जो है वो मेरे बेटे की वॉशिंग का डे था, तो उसका पूरा बेडिंग मैंने चेंज की, सारी बेडशीट वग़ैरह चेंज कर दी, उसका स्प्रेड चेंज कर दिया। तो जो उसके बेडिंग थी, जो उसकी यूज़ हो रही थी 1 हफ़्ते से, तो वो वाली मैंने बेडिंग एंड उसका मैट्रेस प्रोटेक्टर, वो सारा जो है वो मैंने रात को ही मशीन में डाल दिया था। और उसके बाद उसमें मैंने एक पॉट डाला था वॉशिंग वाला, और उसके अलावा थोड़ा-सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल दिया था और उसमें टाइमर फ़िक्स कर दिया था। तो सुबह तकरीबन कोई 7-8 बजे के करीब जो है वो मशीन ऑन हो गई थी, और तकरीबन 1 घंटा लगा था, क्योंकि मुझे था कि बेडिंग अच्छी से साफ़ हो जाए, तो मैंने उसको हेवी वॉश वाले में लगाया था। तो वो सारे के सारे जो है ना वो वॉश हो गए थे, और उसके बाद ये था कि अभी जब मैं अपने थोड़े बहुत काम से फ़ारिग हुई, तो मुझे था कि इसको मैं फैला दूँ, क्योंकि धूप जो है ना इस वक़्त मेरी बालकनी में ना 10 बजे के करीब आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मेरी आदत है कि जब भी मैं अपने जो मेरा रैक है, और ये रैक मैंने दराज़ से मँगवाया था, बहुत अच्छा रैक है। एक मतलब इसका ये रॉड इसकी टूट गई है, आई डोंट नो कैसे टूटी है। शायद मेरी जो पुरानी हेल्पर थी उसने शायद उठाते हुए इसको तोड़ दी, वरना मैं चीज़ बहुत एहतियात से यूज़ करती हूँ। हेल्पर जो है ऐसे ही काम करती है, वो चीज़ें तोड़ देती है और आपको बताती भी नहीं है। तो ख़ैर वो मैंने जो है पहले, मैं हमेशा, मेरी आदत है, क्योंकि आजकल इतनी बारिशें हो रही हैं, इतने तूफ़ान आ रहे हैं, तो ये होता है कि जब आपने इतने साफ़ कपड़े धोए हुए होते हैं ना, तो तारों पे मिट्टी जम जाती है। तो मेरी आदत है कि जब मैं घर में थी, मेरा लॉन था, उसमें भी तार थी, तब मैं उस तार को भी हमेशा मिट्टी से साफ़ करती थी, और ये जो मेरा रैक है, इसको भी मैं हमेशा मिट्टी से साफ़ कर लेती हूँ। उससे होता ये है कि इन केस अगर आपको ये आदत पड़ जाए, और अगर ना हो, तो सफ़ेद रंग के अगर कपड़े होते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी मिट्टी की लाइन बन जाती है, और फिर वो हटती नहीं है। तो ये छोटी-सी आदत है, ये अपने आप में ज़रूर अपनी रूटीन में शामिल कर दें, कि जब भी आप अपने कपड़े फैला रहे होते हैं ना, तो उसको आप अच्छे से अपनी तारें साफ़ कर लिया करें। तो कभी ये होता है कि मैं दिखाना भूल जाती हूँ, तो मुझे था कि चलें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक अच्छी-सी टिप है, आप लोगों के काम आएगी, आप लोगों को हेल्प आउट कर देगी। तो बेडशीट्स ये हैं, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा है नहीं मेरे पास इधर फैलाने के लिए, तो मैं मोस्टली बेडशीटों को जो है ना वो 4 तहें लगा के ना, तो उसके बाद उनको फैलाती हूँ। और ये होता है कि सारी रात, आजकल इतनी शदीद गर्मी है कि आप थोड़ी देर के लिए भी अपने कपड़े बाहर छोड़ते हो ना, तो वो बिल्कुल जो है ना वो सूख जाते हैं। तो शाम तक इन कपड़ों में ने वैसे भी जो है ना पूरी बेडशीटों ने सूख जाना है। थोड़ी देर के लिए बस मैं इनको 3-4 घंटे की धूप लगाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो कलर फ़ेड होते हैं। तो हमारी जो है ना ये सारे के सारे कपड़े मेरे वॉश हो गए हैं, और इसको फैला भी दिया है, एंड शाम को मैं इनको उठा लूँगी। हाँ जी, तो अभी है टाइम मेरा अपने किचन की कैबिनेट्स को रीसेट करने का। तो सबसे पहले तो मेरे ये जो बॉक्सेस हैं, ये मैंने अल फ़तेह से लिए थे 2 साल पहले, और इनके अंदर मैं अपनी दालें वालें रखती थी। ये 2 बड़े थे, और मेरे पास शायद 5-6 छोटे थे। तो मेरी आदत है कि मैं जब भी ग्रॉसरी मेरी डब्बे में ख़त्म हो जाती है, मैं पहले डब्बा वॉश कर लेती हूँ, जब वो सूख जाता है तो उसके बाद मैं उसमें नई ग्रॉसरी डालती हूँ। तो उससे ये होता है कि वो पुरानी ग्रॉसरी के ऊपर मैं कभी भी नई ग्रॉसरी नहीं डालती। वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए तब मैं उसके अंदर नई ग्रॉसरी डालती हूँ। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन मैं गई थी कारफोर, और कारफोर में ये वाला जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये मैंने अल फ़तेह से लिया था 2 साल पहले, और इसकी प्राइस थी ₹1300, आज से 2 साल पहले। और कारफोर में मैंने जब जाके देखा, तो वहाँ पर मुझे इसी तरह के सिमिलर और क्वालिटी वाइज़ भी ना इसी तरह के डब्बे नज़र आए, और प्राइस, यू वोंट बिलीव, कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगी, वो इससे ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में चीज़ आती है, और उसकी प्राइस थी ₹500, और जो उससे छोटा डब्बा था वो था ₹600 का। और ये देखें, ये वाला, ठीक है? अब इसमें और उस नीले वाले डब्बे में फ़र्क ये है कि उसका ऊपर जो रिम लगी हुई है वो ब्लू है, और ये ब्लैक कलर की है। दोनों की क्वालिटी एक ही तरह की है, एक ही तरह की सारी, मतलब इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ आती है। तो अगर आप जाते हैं कारफोर, तो आपको जो प्लास्टिक सेक्शन है ना, जो पूरा एरिया है, वहाँ पर आपको ये डब्बे मिलेंगे, और उसमें सबसे जो अच्छी बात ये है कि उसके साथ ये टैग वाले स्टिकर्स भी हैं, जैसे पूरी शीट, एक डब्बे के अंदर ही पूरी शीट भी है, और साथ में व्हाइट कलर का मार्कर भी है। तो ये इतना अच्छा मुझे लगा, इतना रीज़नेबल लगा, कि मैं 5 की 6 डब्बे लेकर आई हूँ बड़े, और 5 डब्बे मैं लेकर आई हूँ छोटे,
ताकि मेरी पूरी पैंट्री एक ही तरह की हो जाए। बेस्ट क्या है कि एक तो होना चाहिए आपकी पूरी पैंट्री को एक ही तरह का, तो आपकी जो पैंट्री है ना, वो बड़ी एक प्यारी लुक देता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब हम पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पर पैंट्रीज तो होती नहीं है, हम तो अपनी एक आदत कैबिनेट को ही बना लेते हैं पैंट्री। आप सब इससे इत्तेफाक करेंगे। आई विश हमारी इधर एक पैंट्री होती। एंड हो सकता है कि इंशाल्लाह ताला कहीं पर मैं जब अपना घर बनाऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं उसमें पेंट्री ज़रूर बनाऊँगी। मेरा जो घर कराची में भी है, उसमें पेंट्री नहीं है। तो पेंट्री मेरी एक फ्रेंड के घर में उसने इधर खुद ही बनाई है छोटी-सी। अगर हुआ तो मैं वैसी अगर अलमारी मुझे मिल जाती है तो बेस्ट है, क्योंकि आपकी पूरी ग्रॉसरी उसमें आ जाती है। फिर आपकी जो सामने की कैबिनेट्स हैं, आप उसमें अपने बर्तन-शर्तन रख लो, तो पेंट्री मस्ट होती है। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक टिप जो बेस्ट है, एक तो आपके जो जितने भी डब्बे हैं ना, ये सी थ्रू होने चाहिए। पहले क्या होता था, लोग दूध के डब्बों में और उसमें डाल देते थे। सीरियसली मुझे तो ये नहीं समझ आता कि वो ढूँढते कैसे थे कि किसमें काली दाल पड़ी है, किसमें जो है ना चावल पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कौन-सी चीज़ किधर होगी? सोचने वाली बात ये है ना कि जब आपको अपने किचन में कोई चीज़ सी थ्रू नहीं है, आपको उस डब्बे के अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो बेस्ट टिप यही है कि अगर आप अपने किचन की कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं ना, तो सी थ्रू चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर ट्रांसलूसेंट भी है ना, मतलब थोड़ा-सा नज़र आ रहा है उसमें से, तो आपको नज़र आए कि इसमें चने पड़े हैं, इसमें काले, क्योंकि आपका आधा टाइम तो ढूँढने में लग जाएगा। ये चीज़। दूसरा ये है कि अगर आप इस तरह के डब्बे अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो बहुत सारे मतलब जार मिलते हैं। शीशे के जार होते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं। अगर वो भी आप नहीं ले सकते, तो आप बेस्ट क्या है, ये जो हम नॉर्मली शीशे के जैम वाली बॉटल्स और इस तरह की यूज़ करते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मसाले वग़ैरह। और अगर आपको लगता है, आप प्लास्टिक की भी शॉप पे जब जाएँगे ना, तो आपको डब्बे मिल जाते हैं, और वो डब्बों का फ़ायदा ये हो जाता है, सी थ्रू डब्बे होते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको चीज़ नज़र आती है। तो पेंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि डब्बे शुड बी सी थ्रू। फिर जो दूसरी चीज़ है ना, वो है डब्बे की शेप। डब्बे की शेप बहुत काउंट करती है। पहले मेरे जो डब्बे होते थे ना, वो जैसे दाल का और चीनी का और आटे का जो होता था या चावलों का, वो गोल-गोल होते थे। मैं बस वही मिलते थे, वही ले लिए थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना, ज़िंदगी में जब आप बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको एहसास होता है कि ये गोल-गोल जितने भी डब्बे हैं, ये इतनी जगह फालतू छोड़ देते हैं। मतलब वो गोल एक जगह पे आ जाता है और बाकी का किनारा रह जाता है। तो इस तरह के जब रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डब्बा होता है ना, तो वो जगह नहीं घेरता। वो एक साथ स्टैक हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, और आपकी बहुत सारी जगह बच जाती है। फिर ये है कि उसको लेबल कर लें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाले जो सारे नए डब्बे मैं लेकर आई हूँ, इनके साथ ये लेबलिंग वाले स्टिकर्स और साथ में व्हाइट कलर का जो है वो पेन मौजूद था। कुछ पे तो मैंने लिख दिया था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना एक ही साथ जो क्लियर राइटिंग होती है ना, वो बहुत नीटली लिख लेते हैं। तो उस पे जो है ना, मैंने अपने हस्बैंड से लिखवा लिया था, और उससे ये हो जाता है कि अगर जैसे समटाइम्स होता है ना, आपके बच्चों को कोई चीज़ नहीं पता होती, वरना हमें तो पता होता है कि ये जो है पम्पकिन सीड्स हैं, ये जो है ये सनफ्लावर सीड्स हैं, और हमारे बच्चे आजकल जो है ना, वो सीरियसली उनको उर्दू वाले नाम नहीं आते कि कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, तो वो पम्पकिन सीड वाले ही बच्चे हैं। आप लोग मुझे बताएँ आपके बच्चे कैसे हैं? तो उनको नहीं पता होता इतना ज़्यादा, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब आपके किचन में जाते हैं, तो जब उनको कोई चीज़ नहीं मिलती, तो वो पूरे किचन की तहस मचा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन हमेशा ऑर्गनाइज़्ड रहे, तो उसके लिए टैग्स लगा लिया करें। पहले भी मैंने टैग्स लगाए थे, आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा, मेरे मसालों पे सारे टैग्स लगे हुए। वो मैंने मँगवाए थे दराज़ से। लेकिन दराज़ वाले इस तरह के थे कि जब मैं उनको हटाऊँ, तो वो फट जाएँगे। ये जो है ना, स्टिकर की तरह, आप इनको जब हटाएँ, तो ये बिल्कुल आसानी से हट जाते हैं, और ये जो क्योंकि मैं इतने बहुत डब्बे लेकर आई हूँ, तो ये कम से कम 1 डेढ़ साल की मेरे पास स्टिकर्स भी जमा हो गए हैं, और साथ में उसके मार्कर्स भी व्हाइट कलर के हैं। और जब मैंने दराज़ से मँगवाया था, उसके ऊपर मैंने सिल्वर कलर के मार्कर से लिखा था, क्योंकि व्हाइट चाक बोर्ड वाला जो है ना, मुझे मार्कर कहीं नहीं मिल रहा था। तो ये जो है इतनी आसानी हो गई, सीरियसली ये फ्री में इसके साथ मिले हैं। मतलब ₹500 का डब्बा, और उसके साथ फ्री में जो है ना, ये स्टिकर्स भी और मार्कर भी। तो ये बेस्ट डील है अगर आपके घर के करीब है कारफोर। देखिए, ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैं मुझे होता है कि जो चीज़ आपको हेल्प आउट करे, उसको ज़रूर बताना चाहिए, उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब डब्बे भी सस्ते हैं,
और दूसरा ये है कि इसके अंदर के जो स्टिकर्स हैं वो भी फ्री हैं और मार्कर्स भी फ्री हैं। खैर एनीवेज़ सारे डब्बों के ऊपर जो है ना मेरा आज ये सोचें ये पूरा व्लॉग जो है ना, ये जो मैं मसालों को बना रही हूँ, इसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो एक लाइक तो बनता है, नीचे आप लोग ज़रूर लाइक करें और बताएँ कि आप लोगों को जो है ना किचन ऑर्गनाइज़्ड अच्छे लगते हैं या वो थैलों के अंदर सामान अच्छा लगता है। मैंने बहुत से लोगों के घरों में देखा हो थैलों के अंदर ही लाके तो कैबिनेट्स में भरमार रख देते हैं फॉर यू नो अम, व्हिच डज़न्ट लुक गुड। आप थोड़े-थोड़े पैसे जमा करें, आप नॉर्मल जो शीशे की बोतलें किसी चीज़ के साथ मिल जाती हैं उसके अंदर रख लें, लेकिन इनके अंदर मत रखें। खैर एनीवेज़ जब मैंने अपना किचन के सारे डब्बों के ऊपर टैग्स भी लगा दिए, उनको खाली भी कर दिया, तो अब जो है मैंने ये मेरा चीज़ वाला है और ये डब्बा भी मैंने दराज़ से मँगवाया था, ये बहुत अच्छा है, इसके अंदर चीज़ बड़े आराम से आ जाती है। तो ये ईरानी चीज़ मैंने मँगवाई थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। ये तो खैर मेरे फ्रिज में रखना था, बाहर मैंने इसको नहीं रखना था क्योंकि ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसको बाहर रखूँगी, इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है। और आज का पूरा दिन क्योंकि मेरा इस कैबिनेट को ही साफ़ करने पे लग गया, अब ये देखिए ज़रा, ये जो है कुछ निकाले, कुछ रखे, तो आज मुझे था कि चलो अब ये सारा सामान निकाल के तब मैं इसकी सफाई करूँगी। मेरी आदत है कि मैं जब भी अपने मसालों को रिफ़िल कर लेती हूँ, तो वन्स अ मंथ मैं अपने पूरे कैबिनेट को जिसके अंदर मेरी मतलब मैंने समझे पेंट्री बनाई हुई है, उसको मैं पूरा खाली करती हूँ और मैं उसको अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ और उसको साफ़ कर देती हूँ अच्छी तरह से। अगर उसमें कोई क्रम्ब्स गिरे हुए होते हैं, कोई चीज़ होता है, गंदा हुआ होता है, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस तरह ये होता है कि आपकी पेंट्री जो है ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रहती है। खैर एनीवेज़ ये सारे डब्बे-शब्बे मैंने निकाले, इनको मैंने अच्छे से पहले ड्राई जो है ना डस्ट किया, उसके बाद मैंने इनके ऊपर जो है ना स्प्रे लगाया और स्प्रे कर लेने के बाद ना एक 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था। सॉरी मेरी जो कैबिनेट्स है ना इसमें थोड़ी-सी लाइट का मसला है, यहाँ पर थोड़ी-सी लाइट जो है ना आपको प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैंने इसको स्प्रे कर लिया और इसको साफ़ कर लेने के बाद 5 मिनट छोड़ दिया था कि ये अच्छे से सूख जाए और उसके बाद मैंने इसमें अपने डब्बे रखना शुरू कर दिए थे अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे फ़ील हो रहा था कि मैंने किस तरह से रखने, क्योंकि ऊपर मैंने वो सारे सीड्स मँगवाए हुए थे आजकल, तो वो सारे सीड्स वग़ैरह ऊपर रखे। जो चीज़ें मतलब मैं बहुत रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ करती, वो मैंने ऊपर रखी थी। हाँ, आटा और वो जो चावल है वो आराम से निकल आते हैं, वो मैंने ऊपर ही रख दिए थे क्योंकि नीचे जो है ना मुझे वो एक्सेस चाहिए थी। ये देखिए मैंने सारा सही कर लिया, मुझे था कि फिर लंबी हो जाती है बहुत ज़्यादा वीडियो। तो ये देखिए पूरा मेरा जो दोनों है, अभी बहुत सारे और भी हैं, उसके अंदर भी मैंने मसाले डाल के रखने हैं। अब आप देखिए इनको 3 उसमें स्टैक किया हुआ है। ऊपर भी रखे हुए हैं, उसके बाद नीचे बड़े डब्बे रखे हैं और उसके आगे छोटे मैं और रख दूँगी। उससे ये होगा कि मुझे बड़ा क्लियरली नज़र आएगा कि कौन-सी चीज़ किधर पड़ी है, किसके पीछे क्या पड़ा हुआ है। तो वो बच्चों को भी आसानी होती है अगर उन्हें कुछ चीज़ निकालनी होती है और मुझे भी आसानी हो जाएगी। अच्छा ये वो मेरे पुराने डब्बे हैं जो मैं पहले बहुत अरसे से यूज़ कर रही थी। मैंने क्वेटा से लिए थे, आई थिंक डी मार्ट था, सी मार्ट था, मुझे नहीं पता, बोलान में था। वहाँ से कुछ मैंने लिए थे, कुछ IKEA के डब्बे। तो ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, इनमें से कुछ वो मैं किसी को दे दूँगी, बाकी 1-2 डब्बे शायद मैं रखूँ मैदे वाले और फॉर 1-2 डब्बे शायद मैं रखूँ। बाकी इनको मैं सूखने धो के सूखने के लिए रख दिया था ताकि ये जो है ना आगे जो है, जो मैंने देने तो साफ-सुथरे हों और जिनमें बाकी मैंने चीज़ें भरनी है वो मैं उसमें रखूँ। तो ख़ैर बस मेरा बड़ा आज सुबह से टायरिंग डे था और किचन-विचन ये रात का टाइम है, मैंने अच्छे से किचन अपना नीट एंड क्लीन करके, साफ़ करके तो रख दिया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। खाना वग़ैरह जो है वो मैंने कल बनाया हुआ था। आप लोग कहेंगे कि खाना जो है ना मैंने शेयर नहीं किया, मैंने दिखाया नहीं। तो मैंने खाना बनाया हुआ था इसलिए मैं आज कोई खाना नहीं बना रही थी। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and share with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah.